सेकेंड टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, पॉलीएम्ब्रियनी। पॉलीएम्ब्रियनी इस टर्म से ही समझ में आता है कि अगर कोई सीड है, उस सीड में मोर देन वन एम्ब्रायो प्रेजेंट हो, मोर देन वन एम्ब्रायो प्रेजेंट हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियनी। इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियनी। मतलब यहाँ पे बाई टर्म यूज नहीं होता, सिंगल है तो एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियोनी, और अगर एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है, तो इसको हम जनरली क्या बोल देते हैं, पॉलीएम्ब्रियनी। अब पॉलीएम्ब्रियनी की कंडीशन कई तरीके से जनरेट हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, आपका जाइगोट ही डिवीजन के टाइम में ये एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनाने लगता है, तो इसको जाइगोटिक पॉलीएम्ब्रियनी कहते हैं। इसको क्या बोल देंगे, जाइगोटिक पॉलीएम्ब्रियनी। मतलब जाइगोट है वो। दूसरा क्या होता है, मान लीजिए न्यूसेलस के थ्रू, न्यूसेलर सेल है, मतलब आपका एक फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो बना जाइगोट, वो तो एम्ब्रियो बना ही रहा है। उसके अलावा इंटेगुमेंट, न्यूसेलर सेल, ये जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, डायरेक्ट एम्ब्रियो डेवलप करने लगते हैं, तो वहां पे एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इसको भी हम लोग क्या कहते थे, पॉलीएम्ब्रियनी। और पॉलीएम्ब्रियनी का नेचुरल, अगर पॉलीएम्ब्रियनी अगर आप देखें तो नेचुरल पॉलीएम्ब्रियनी आपको सबसे ज्यादा मैंगो एंड सिट्रेसी फैमिली, सिट्रेसी मतलब जिसका लेमन है, ऑरेंज है, इस फैमिली के कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है, लेमन ऑरेंज। इसमें अगर आपको देखना हो, एक काम कर सकते हैं, ऑरेंज सबके घर पे आते ही जाता रहता है, इसका सीड आप ले लीजिए 1-2, और सीड को क्या करिए, ऊपर का कवर पहले निकालिए, अंदर उसको ऐसे हल्का सा प्रेस करिए। जब प्रेस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कई डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियो, कभी कभी 7, 9, 11, ठीक है, इतने एम्ब्रायो एक साथ होते हैं, और कुछ इतना छोटा सा होगा, कुछ और बड़ा हो जाएगा, कुछ और बिगर होंगे, ऐसे। तो अगर आपको मल्टीपल एम्ब्रियो की स्टडी करनी है, उसको देखना है, तो जर्मिनेटिंग मैंगो या फिर नॉर्मल सिट्रेसी फैमिली मेंबर, अगर लेमन है, ऑरेंज है, ऑरेंज में बहुत इजीली दिखता है इसलिए मैंने ऑरेंज का नाम लिया, ऑरेंज है, उनके सीड को प्रेस करिए, उसमें आपको एक से ज़्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे। तो ये जो है मैंगो और सिट्रेसी फैमिली, सब में ये नेचुरल पॉलीएम्ब्रियनी के आपके एग्जाम्पल है। और एपोमिक्सिस के थ्रू पॉलीएम्ब्रियनी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब न्यूसेलर सेल डिसाइड करता है कि उसको डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाना है, तो मोर देन वन न्यूसेलर सेल एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए चले जाते हैं, और मैक्सिमम 3, 5, 7, 11, 15, 21, 49, मतलब इतने ज़्यादा एम्ब्रियो सिंगल सीड में फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएम्ब्रियनी। और अगर ये नेचुरल वे में मिल रहा है तो नेचुरल पॉलीएम्ब्रियनी, और अगर हम इसको किसी फिजिकल फैक्टर के थ्रू या फिर किसी केमिकल के थ्रू, केमिकल में आपके फाइटोहार्मोन भी यूज किए जाते हैं जिसके थ्रू पॉलीएम्ब्रियनी को इंड्यूस किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियनी, ठीक है। तो अगर कोई प्लांट स्पीसीज है, उसमें अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अगर उसको हम कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट, कोई फिजिकल फैक्टर लाइक पीएच, लाइट एंड अदर थिंग्स, हम साल्ट कंसंट्रेशन ईटीसी, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि उसमें पॉलीएम्ब्रियनी जो है डेवलप होने लगती है, ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक पॉलीएम्ब्रियनी विच आई हैव कवर्ड हियर। इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। अब हम यहीं पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी या फिर इसके थ्रू जो फ्रूट डेवलप होते हैं उन्हें बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं हम लोग, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पार्थिनोकार्पी है, ठीक है, पार्थिनोकार्पी में हम लोग एक चीज देखते हैं कि इसमें है क्या, कि फ्रूट डेवलपमेंट, पार्थिनोकार्पी की डिफिनेशन क्या है, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्रूट डेवलप करे और इसमें कोई फर्टिलाइजेशन वगैरह ना हो, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई सीड का फॉर्मेशन इन फ्रूट में नहीं होता, इसलिए इन फ्रूट्स को हम लोग सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं, सीडलेस फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को और क्या कहते हैं हम, सीडलेस फ्रूट।
तो मैंने अभी क्या किया इसके डिफिनेशन में कि फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पार्थिनोकार्पी। इसका बेस्ट टू बेस्ट सुटेबल एग्जांपल है बनाना, ठीक है। बनाना को अगर हम देखें, बनाना क्या होता है, फ्लावरिंग होगा, सब कुछ होता है उसमें, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन की कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए जब हम बनाना ईट करते हैं तो अंदर जो है उसका फ्रूट भी होता है, वो जो काला काला सा पार्ट इंटीरियर पड़ा हुआ होता है, क्योंकि हम लोग खाते तो कोरोला है वैसे, लेकिन उसका जो इंटीरियर पार्ट है, जो ब्लैक लाइन एक दिखती है, दैट इज द फ्रूट, लेकिन उसमें कोई सीड हमें नहीं मिलता है। तो ये क्या है, बनाना आपके नेचुरल पार्थिनोकार्पी का जो है बेस्ट टू बेस्ट एग्जांपल है। और बहुत सारे ऐसे मेथड है, आप मार्केट में देखेंगे बहुत सारे लेमन ऐसे आते हैं कि जिसमें जो है सीड होता ही नहीं। लेमन है, लेमन में कोई सीड नहीं होता, ठीक है। वाटरमेलन भी डेवलप किया जा चुका है जिसमें जो है कोई सीड होते ही नहीं, तो सीडलेस वाटरमेलन भी मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे कि सीडलेस अगर कोई फ्रूट आपका मार्केट में है तो वो जो है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है, या तो वो नेचुरली डेवलप हुआ होगा, अदरवाइज इसको जो है साइंटिस्ट केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू या फिजिकल प्रोसेस ट्रीटमेंट के थ्रू इसको जो है बनाते हैं, तो वो क्या है, इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। नेचुरल पार्थिनोकार्पी का एग्जांपल बनाना है, कुछ आपके लेमन फैमिली, सिट्रेसी फैमिली के मेंबर हैं, बट इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी के एग्जांपल बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अगर कोई सीडलेस फ्रूट है, इट मीन्स क्या है, वो पार्थिनोकार्पिकली जो है डेवलप किया गया है। अब चाहे वो नेचुरल हो, अगर नेचुरल वे में नहीं मिलता, ऐसा फिनोमेना नहीं दिखता, तो 100% वो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी के थ्रू डेवलप किया गया है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ फ्रूट के बारे में, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो टाइप्स ऑफ फ्रूट अगर हम डिवाइड करें तो ये सिर्फ 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो पहला हमारा क्या होता है, ट्रू फ्रूट। क्या होता है, ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट जो होता है ये क्या है, ये सीड, इसमें सीडेड होगा, ट्रू फ्रूट में सीड मिलेगा, और जो फ्रूट डेवलप करता है ओवरी से, ऑलवेज जो भी ये फ्रूट डेवलप होगा वो किससे डेवलप होगा, ओवरी से। तो दो चीज़ है, अगर फ्रूट का जो एडिबल पार्ट या जो पूरा का पूरा फ्रूट डेवलप हुआ है वो प्लांट फ्लावर के ओवरी से डेवलप हुआ है और उसमें सीड भी प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्चुअल में ट्रू फ्रूट। दूसरा है आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो यहाँ पे क्या है, सीडलेस, सीडलेस, और ये डेवलप किससे करते हैं, ओवरी से। किससे डेवलप करते हैं, ओवरी से, ठीक है। अब तीसरा आपका थर्ड कैटेगरी आता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में मतलब एक्सेप्ट ओवरी, एक्सेप्ट ओवरी, वो फ्लावर के किसी भी पार्ट से, एक्सेप्ट ओवरी, रेस्ट ऑफ फ्लावर, रेस्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर पार्ट, मतलब कोई भी आपका जो है फ्लावर पार्ट हो, अगर उससे डेवलप करता है एडिबल पार्ट, अगर वो है वहाँ पे, अगर पूरा का फ्रूट जो आप दिखता है वो जो है किसी ओवरी के अलावा किसी अदर फ्लोरल पार्ट से डेवलप किया गया है, तो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरी अभी तक हम लोग ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट पढ़ते थे। ट्रू फ्रूट के अंदर एक और जुड़ जाता है, दैट इज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, क्योंकि ये भी ट्रू है, क्योंकि डिफिनीशन जो ट्रू फ्रूट का है वो क्या है, ओवरी, तो ये भी ओवरी से ही डेवलप हो रहा है। लेकिन हमने ट्रू फ्रूट से थोड़ा अलग क्यों किया, क्योंकि जो ट्रू फ्रूट है उसका एक डिफिनीशन और भी होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन भी होना चाहिए, सीड का फॉर्मेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन है, दैट इज वाई सीडलेस है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगर आपका कोई